स्वागत है आप लोगों का हमारे ट्रू स्टोरीज ऑफ फियर में। आज की कहानी है भूतिया पंचायत घर। गांव चिड़ईपुर के बीचों बीच एक पुराना पंचायत घर खड़ा था। सालों से यह इमारत वीरान पड़ी थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वहां कुछ अनहोनी होती है। रात के अंधेरे में उस इमारत से अजीब सी आवाजें आती, कभी किसी के रोने की, कभी भारी कदमों की। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे और छोटे बच्चों को तो सख्त मना था कि वह इमारत के आसपास भी न भटके। पंचायत घर एक जमाने में गांव का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर सभा होती थी, झगड़े सुलझाए जाते थे और मेल मिलाप के फैसले होते थे। लेकिन कोई 20 साल पहले वहां एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। गांव के सरपंच रमाकांत और 2 किसानों के बीच एक जमीन का विवाद चल रहा था। पंचायत में फैसला रमाकांत के पक्ष में गया, लेकिन विरोध करने वाले किसान वहां ही सरपंच से भिड़ गए। उस झगड़े ने हिंसा का रूप ले लिया और रमाकांत की वहीं गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश पंचायत घर के ठीक बीचों बीच पड़ी पाई गई। उसके बाद से पंचायत घर को जैसे मनहूसियत ने घेर लिया। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी डरावनी कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि रमाकांत की आत्मा वहां भटकती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसकी छाया को पंचायत घर के अंदर देखा है। रात को अगर कोई वहां से गुजरता तो ऐसा लगता मानो किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा हो। कुछ ने बताया कि उन्होंने आधी रात को दरवाजा खुद ब खुद खुलते और बंद होते देखा है। रघु, गांव का नौजवान, भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता, ये सब अंधविश्वास है, एक खंडहर है बस और कुछ नहीं। गांव के बुजुर्ग उसे कई बार चेतावनी देते, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस अंधविश्वास को तोड़कर रहेगा। एक रात रघु ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह पंचायत घर के अंदर जाकर पूरी रात वहां रुकेगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। उसे लगा कि ऐसा करके वह गांव वालों को दिखा देगा कि वहां कुछ भी नहीं है। रात के 11 बजे रघु ने एक लालटेन लेकर पंचायत घर के अंदर कदम रखा। अंदर धूल जमी हुई थी, पुरानी लकड़ी की कुर्सियां बिखरी पड़ी थीं और कोनों में जाले झूल रहे थे। हवा में अजीब सी घुटन थी, मानो दीवारें सालों पुराना कोई राज छुपा रही हो। उसने लालटेन जलाकर एक कोने में चटाई बिछा दी और बैठ गया। पहले कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन आधी रात के बाद माहौल अचानक बदलने लगा। हवा में ठंडक बढ़ गई और लालटेन की लौ बेतरतीब तरीके से हिलने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर उसका नाम लिया, रघु। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी उसे पंचायत घर के दरवाजे पर किसी के धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने लालटेन की रोशनी दरवाजे की ओर फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक कुर्सी जोर की आवाज के साथ खुद ब खुद खिसक कर रघु के सामने आ गई। रघु अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर हवा तेजी से चलने लगी, मानो कोई उसे अंदर ही कैद रखना चाहता हो। रघु ने लालटेन उठाई और वापस अंदर की ओर भागा। तभी उसे पंचायत घर के बीचों बीच एक परछाई दिखाई दी, एक आदमी की, जिसने सफेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वह धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ा और बोला, मुझे इंसाफ चाहिए। रघु की आवाज गले में अटक गई। वह समझ गया कि यह रमाकांत की आत्मा है, जो अब भी अपने न्याय के इंतजार में है। डर के मारे उसकी सांसें थमने लगीं। तभी परछाई अचानक गायब हो गई और पूरा पंचायत घर फिर से अंधेरे में डूब गया। रघु ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रघु पंचायत घर के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसे होश आया तो वह बुरी तरह हिला हुआ था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था।
अंधविश्वास या सच? रघु के बाद किसी ने भी पंचायत घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि रघु ने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी नहीं भुला पाया। वह जो पहले अंधविश्वास का मजाक उड़ाता था, अब हर गांव की चौपाल पर एक ही बात कहता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों का कदम नहीं रखना चाहिए। आज भी पंचायत घर वीरान पड़ा है और रात में वहां से कभी कभी रोने की आवाजें आती हैं। गांव के लोग अब भी मानते हैं कि रमाकांत की आत्मा इंसाफ की तलाश में भटक रही है। पंचायत घर अब बस एक खंडहर नहीं, बल्कि एक खौफनाक याद बन चुका है।